हमारा उत्तर प्रदेश। प्राकृतिक रचना एवं नदियां। पिछले पार्ट में हमने पढ़ा कि हमारा प्रदेश कितना बड़ा है और इसकी सीमाएं क्या हैं। यह राज्य क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि में बहुत बड़ा है। इसकी बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ तो कहीं समतल और कहीं कंकरीली पथरीली भूमि है। यदि हम पूरे राज्य का भ्रमण करें तो पता चलेगा कि प्रकृति ने इसकी कैसी रचना की है। आइए हम मानचित्र को देखें और जानकारी प्राप्त करें कि प्रदेश के कितने प्राकृतिक भाग हैं। ये देखिए, फिर से हम उत्तर प्रदेश में आते हैं। तो ये जो इस तरह का है, ये आपको दिख रहा है, ये है भावर भावर एवं तराई भाग। और ये लाइन वाला जो दिख रहा है, ये है गंगा यमुना का मैदानी भाग। और जो इस तरह ये सीधी सीधी लाइनें हैं, ये वाला ये है दक्षिण का पठारी भाग। प्राकृतिक भाग। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक मानचित्र से स्पष्ट है कि प्रदेश को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भावर एवं तराई भाग, दूसरा गंगा यमुना का मैदानी भाग, तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। आइए प्रत्येक भाग के संबंध में कुछ जानकारी प्राप्त करें। भावर एवं तराई क्षेत्र, इस क्षेत्र की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। उत्तर प्रदेश का उत्तरी भाग अत्यंत नमी वाला है। इस भाग को उत्तराखंड राज्य के पर्वत श्रेणियों से बहकर आए कंकड़ पत्थर एक अलग स्वरूप देते हैं। कंकड़ पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी के कारण यह क्षेत्र भांबर नमी वाला अर्थात तराई क्षेत्र कहलाता है। यहाँ की भूमि में पानी का प्रभाव अधिक रहता है, जिसके कारण दलदली क्षेत्र अधिक है। इस भाग में सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर तथा महाराजगंज जिलों के भूभाग आते हैं। गंगा यमुना का मैदानी भाग है, तो इस बड़े से भाग की बात हो रही है। भाबर एवं तराई भाग के दक्षिण में एक विशाल एवं समतल मैदान है। यह मैदान गंगा यमुना एवं उनकी सहायक नदियों द्वारा अपने साथ बहाकर लाई गई मिट्टी से बना है। अतः यह भूभाग अत्यंत उपजाऊ है। स्थान स्थान पर नदियों के जल को रोककर बांध बनाए गए हैं। उन्हीं से जल विद्युत योजनाएं बनाई गई हैं। सिंचाई के साधन होने से यह मैदान हरा भरा रहता है। अनेक महत्वपूर्ण फसलों की पैदावार होती है। इस क्षेत्र के सभी नदियों में वर्ष भर जल बहता रहता है। यह भूभाग घनी आबादी वाला है। अपनी बनावट के कारण ही यह भूभाग मैदानी भाग या गंगा यमुना का विशाल मैदान कहलाता है। इस प्राकृतिक भाग में आगरा, मेरठ, कानपुर, आजमगढ़, फैजाबाद व इन मंडलों के सभी जिले तथा इलाहाबाद, बरेली, बस्ती, चित्रकूट धाम, देवीपाटन, गोरखपुर, झांसी, लखनऊ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी मंडलों के कुछ जिलों के भूभाग आते हैं। अब इस भाग की बात करेंगे जो पठारी भाग है। दक्षिण का पठारी भाग। राज्य का दक्षिणी भाग ऊंचा नीचा एवं पथरीला है। यह भाग जमीन से ऊंचा उठा हुआ है और कहीं कहीं समतल है, इसलिए इसे दक्षिण का पठारी भाग कहते हैं। इस क्षेत्र में जनसंख्या कम है और सिंचाई के साधन भी कम है। यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हैं। ये पहाड़ियां बहुत पुरानी कड़ी चट्टानों से बनी हैं। इसमें बिंद की पहाड़ियां प्रमुख हैं। इस पठारी भाग में से चंबल, बेतवा, केन, टोंस तथा सोन नदियां बहकर मैदानी भाग की नदियों से मिलती हैं। दक्षिण पठारी भाग में ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट तथा इलाहाबाद जिले का दक्षिणी भाग एवं मिर्जापुर, चंदौली व सोनभद्र जिले के भूभाग आते हैं। इस क्षेत्र में इमारती पत्थरों की खदानें हैं। ललितपुर जिले में कीमती ग्रेनाइट पत्थर की खदानें हैं। पर्वतों का महत्व। हमारे प्रदेश के पठारी भाग में विंध्य की पहाड़ियां हैं। विस्तृत क्षेत्र में फैली इन पर्वत श्रेणियों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। इनसे हमें प्राकृतिक संपदा एवं जल संसाधन प्राप्त होता है, जिसका उपयोग मानव जीवन के लिए तथा प्रदेश व देश के विकास के लिए हो रहा है। पहाड़ों से हमें लकड़ियां तथा जड़ी बूटियां मिलती हैं। उत्तराखंड राज्य की सीमा में स्थित हिमालय पर्वत हमारे देश एवं प्रदेश की जलवायु को प्रभावित करता है। हिमालय से अनेक नदियां मिलकर हमारे प्रदेश में बहती हैं, जिनसे हमें तथा हमारे खेतों को पानी मिलता है। प्रदेश की प्रमुख नदियां। अब इनके बारे में बात करते हैं, हम नदियों के बारे में बात करते हैं। ये देखिए पूरा नक्शा है उत्तर प्रदेश का और कितनी सारी नदियां बह रही हैं, ठीक है। नदियों के कारण ही हमारा राज्य उत्तर प्रदेश हरा भरा और उपजाऊ है।
प्रत्येक प्रकार की फसलें यहाँ होती हैं। आइए हम जाने कि अपने राज्य की प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं। गंगा नदी। गंगा नदी हिमालय के गंगोत्री से निकलकर हिंद महासागर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए बंगाल की खाड़ी को गंगा सागर भी कहते हैं। कहा जाता है कि गंगा को राजा भागीरथ पृथ्वी पर लाए थे, इसलिए इसका नाम भागीरथी भी है। अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमानी से निकलती है। ये दोनों नदियां देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। उत्तराखंड प्रांत, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा बंगाल के भागों को गंगा अपने जल से सिंचित करती है। इस नदी की लंबाई 2400 किलोमीटर है। गंगा के तट पर कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी आदि हमारे प्रदेश के प्रमुख नगर हैं। गंगा का जल अत्यंत पवित्र एवं शुद्ध माना जाता है, क्योंकि इसका जल बहुत दिन तक रखा रहने पर भी खराब नहीं होता। गंगा में स्नान करना लोग पुण्य मानते हैं। यमुना नदी। यह नदी हिमालय के यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। प्रदेश के मैदानी भाग में बहती हुई यह नदी प्रयाग में गंगा नदी में मिल जाती है। उस स्थान को संगम कहते हैं। प्रयाग में जहाँ गंगा यमुना का संगम है, वहाँ प्रत्येक 12 वर्ष पर कुंभ का मेला लगता है। यमुना की लंबाई 1380 किलोमीटर है। जो संगम है, इसमें 3 नदियों का संगम होता है, गंगा, यमुना और सरस्वती। सरस्वती नदी है जिसे कहते हैं कि वो धरती में समा गई है, बट वो अभी भी लोगों का मानना है, हमारी मान्यताओं में, कि वो अभी भी सरस्वती नदी जो है धरती के अंदर बहती है। तो 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम है प्रयागराज में, ठीक है, जहां पर महाकुंभ लगा हुआ है अभी। यमुना की लंबाई 1380 किलोमीटर है। इसके तट पर मथुरा, वृंदावन, आगरा तथा इलाहाबाद आदि प्रसिद्ध नगर हैं। रामगंगा नदी। यह नदी हिमालय पर्वत के दक्षिण भाग से निकलकर बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, शाहजहांपुर होकर कन्नौज के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 680 किलोमीटर है। काली गंगा या शारदा नदी। यह हिमालय से निकलकर घाघरा नदी में मिलती है। धर्मा और लिसार इसकी सहायक नदियां हैं। इससे नेपाल की सीमा पर बनबसा नामक स्थान पर शारदा नहर निकाली गई है। घाघरा। ये नदी मापचा चुंगो हिमानी से निकलकर बिहार राज्य में छपरा के निकट गंगा में मिल जाती है। इसे सरयू नदी भी कहते हैं। घाघरा नदी को सरयू नदी भी कहते हैं। श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी इसी नदी के तट पर बसी है। अयोध्या कौन सी नदी के तट पर बसी है? सरयू नदी के तट पर। उसका दूसरा नाम घाघरा है, ठीक है। अब है आगे गोमती नदी। ये नदी पीलीभीत जिले के एक झील से निकलकर गाजीपुर वाराणसी की सीमा पर गंगा नदी में मिल जाती है। जौनपुर के पास सई नदी इससे मिलती है। इसके तटवर्ती नगर लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि हैं। गंडक नदी। यह नदी नेपाल में हिमालय पर्वत की श्रेणी से निकलकर घाघरा में मिलती है। घाघरा मतलब सरयू नदी। इसे नारायणी या सालग्रामी भी कहते हैं। राप्ती नदी। यह नेपाल में हिमालय पर्वत से निकलकर दक्षिण पश्चिम की ओर बहकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती तथा गोरखपुर जिलों में बहती हुई बरहज के पास घाघरा नदी में मिल जाती है। चंबल नदी। यह मध्य प्रदेश में विंध्याचल की पहाड़ी से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहकर इटावा के समीप यमुना नदी में मिल जाती है। अब है बेतवा नदी। यह मध्य प्रदेश में भोपाल के पास से निकलकर झांसी जिले से बहती हुई हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। अब है केन नदी। यह विंध्याचल पहाड़ी से निकलकर बांदा के समीप यमुना नदी में आकर मिल जाती है। टोंस नदी। यह मैहर के कैमूर पर्वत से निकलती है और सिरसा के पास गंगा में मिल जाती है। बेलन नदी। यह मिर्जापुर जिले के पठार से निकलती है, जो रीवा तथा इलाहाबाद जिले की सीमा के पास टोंस में मिल जाती है। कर्मनाशा नदी। यह रोहतासगढ़ की पहाड़ियों से निकलती है, गाजीपुर में गहमर के पास गंगा में मिल जाती है। सोन नदी। यह विंध्याचल की अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर मिर्जापुर जिले के उत्तर में बहती है। सोन नदी बिहार में गंगा नदी में मिलती है। रिहंद इसकी सहायक नदी है। रिहंद नदी पर विशाल बांध है, जिससे सिंचाई की जाती है और बिजली भी बनाई जाती है। नदियों से लाभ। नदियों का जल पीने के काम आता है। नदियों से प्रदेश में सिंचाई होती है। नदियों पर बांध बनाकर विद्युत परियोजनाएं बनाई गई हैं। उसी से नहरें निकाली गई हैं। नदियों से आवागमन भी होता है। बड़ी नावों से नदी मार्ग से व्यापार भी होता है। बालू नदियों की अनुपम देन है।
कई जलीय जंतुओं का संरक्षण भी इन्हीं नदियों में होता है। नदियों का जल हमारे लिए सदैव से पवित्र रहा है। नदियों के किनारे हमारे अनेक तीर्थ हैं। उद्योगों और कारखानों के दूषित पदार्थों से नदियों का जल प्रदूषित हो रहा है। यद्यपि प्रदूषण से बचाने का प्रयास बराबर हो रहा है, परंतु इसमें हम सभी को सहयोग करना चाहिए, जिससे हमारी नदियां प्रदूषण रहित रहें और सदियों से प्रेरणा देने वाली यह प्राकृतिक संपदा हमारे लिए उपयोगी बनी रहे। यह माता टीला बांध। बांध देखते हैं, बांध इस तरह का होता है। ये जो पीछे से बहती हुई नदी आ रही है, इस तरह से बांध इसको रोक के रहता है। फिर जितना पानी छोड़ना होता है, आवश्यकता होती है, जब बहुत ज्यादा हो जाता है तो इस तरह से पानी छोड़ देते हैं आगे। ये देखिए पानी बहता हुआ जा रहा है। और ये है इसके प्रश्न और ये क्वेश्चन और आंसर आपको यहाँ पीछे से देखने, जो पार्ट पूरा पढ़ाया है ये सिर्फ क्वेश्चंस है, प्रश्न है, और आपके आंसर आपको खुद ही पूरा वीडियो पीछे करके देख के इसके सारे आंसर आपको इसी पार्ट में मिल जाएंगे। ठीक है। Call me a god. Call me a god. Call me a